अच्छा, वो ये था ना महाभारत के अंदर में, कौन था? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नहीं, अभिमन्यु, जो माँ के पेट से सीख के आया था सब, है कि नहीं? आधा ही सीख के आया था। तो मम्मी सो गई थी ना उसकी, जब अर्जुन बता रहा था तब कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते, तो सो गई, इसलिए सोना नहीं किसी ने। सो गए तो हाफ सी है। आ जाओ। सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बेटा पेज नंबर 4.15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, सॉरी फॉलोइंग बैलेंस शीट्स, एक से ज्यादा ही लगता, बेस्ट बेटर, दो कंपनी की बैलेंस शीट है, ऐसा देख करके कंसोलिडेशन की याद आ गई। बरोबर है, एक ही है, दोनों है ना रे। सो बैलेंस शीट्स आर गिवन ऑन 31 मार्च 2001। देखो ऊपर क्या लिखा है, बेस्ट बेटर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स है, शेयर कैपिटल है, उसके अंदर में करंट लाइबिलिटी है, ये देखो दिख रहा है क्या, बेस्ट का 50, बेटर का 20, नॉन करंट एसेट, बेस्ट बेटर बेस्ट बेटर बेस्ट बेटर, चीज बटर। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अभी तक ऐसा लग रहा था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, कंसोलिडेशन में भी ऐसे दो दो कंपनी की बैलेंस शीट आती है ना, बट अब नीचे मैं पढ़ रहा हूं। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे ये तो बोनस शेयर का क्वेश्चन आ गया। बायबैक के अंदर में देखा था हमने, इंस्टीट्यूट कैसे खेल खेल रही, देखो अमलगमेशन प्लस बोनस मिक्स क्वेश्चन दिया लगता है इन्होंने। ठीक है, हम ट्रांजैक्शन की एंट्री कर लेंगे, आगे और पढ़ते। इट वाज अग्रीड दैट बेस लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर। अब समझ में आया, अमलगमेशन का क्वेश्चन है प्लस एक्स्ट्रा एंट्री बोनस की भी है। पहली वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है, बोनस की, और बोनस शेयर इशू करने के बाद it was agreed that Base Limited will take over the business of Better Limited on the basis of latest balance sheet, the consideration taking the form of allotment of shares in Base Limited. So Base Limited अपने shares दे रही है पीसी के फॉर्म में। So Base Limited क्या कर रही है, पीसी के फॉर्म में क्या दे रही है बेटा, अपने shares दे रही है। यहाँ पीसी कैश में या कोई और दूसरी एसेट के फॉर्म में नहीं है, डिबेंचर्स के फॉर्म में नहीं है, पीसी किस फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मर्जर होगा। आगे और बढ़ते। The value of the shares in Base Limited was considered to be 150 and shares in Better Limited was valued to be 100. Invoice value, invoice price दे दिया है ना, intrinsic value बोलो, intrinsic value दे दिया है शेयर्स का। आगे लिखा है आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर, ये बोनस शेयर के बाद का है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। Liabilities of the Better Limited included 1 lakh ड्यू टू बेस्ट, इंटर कंपनी ओइंग्स भी है इसमें। पहले लो और फिर कैंसिल करो, पहले लेना होगा ना, लेंगे और बाद में कैंसिल करेंगे। पहले अपन सारी लाइबिलिटीज ले लेंगे, सारी लाइबिलिटीज देखेंगे, अरे ये तो मेरी ही है, और लेने के बाद फिर कैंसिल करेंगे। आगे लिखा है लाइबिलिटीज ऑफ द बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 lakh ड्यू टू बेस्ट फॉर द परचेस फ्रॉम इट on which Base Limited made a profit of 25% of the cost. The goods of 50,000 out of the said purchase remained in stock on the date of above balance sheet. Make the closing ledger in the books of Better, यानी सेलिंग कंपनी के बुक्स के लेजर बनाने हैं। लो इन्होंने बोल दिया, ट्रांसफरर कंपनी के बुक में लेजर बनाने, एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट। ओहो, परचेसिंग कंपनी की बुक की जर्नल एंट्रीज भी है, सेलिंग के बुक के लेजर्स, परचेसिंग की जर्नल एंट्री, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ किसका, बेस्ट। कब सर आपको क्या समझा बेस्ट का है, अरे आफ्टर टेक ओवर है तो बेस्ट ही बचा है, बेटर तो खत्म ही हो गया ना। सो ये तीन चीजें हैं, आपको जर्नल एंट्रीज अपना लेजर्स बनाने हैं, सेलिंग की बुक्स क्लोज करना है, लेजर्स बनाने, दूसरा परचेसिंग की जर्नल एंट्री, तीसरा परचेसिंग की बैलेंस शीट, चौथा मैं बता दूं कि क्या करना है, पीसी। सबसे पहले पीसी निकालना होगा। क्या हो रहा है स्वामी, क्या करना है बेटा बताओ मुझे, हम लोगों को पहले पीसी निकालना होगा। यहाँ पे कौन मेरा प्यारा बच्चा पीसी निकालेगा सबसे पहले, बताओ तो। हाँ फटाफट से रफ में कैलकुलेट करो, चलेगा। तीन चीजें पूछी है, ट्रांसफरर के बुक्स में लेजर, ट्रांसफरी के बुक में वो 4 जर्नल एंट्री, और ट्रांसफरी की बैलेंस शीट। बट इन तीनों के पहले सबसे पहले वर्किंग नोट 1 क्या बनेगा, पीसी।
वर्किंग नोट 1 क्या बनेगा? पीसी। सर आज उल्टी जैसा लग रहा है एकदम, ग्लूकोज पी रहा हूं कंटिन्यूस। अब क्या रहेगा बेटा? पीसी। चलो पीसी कैलकुलेट करो तो सब लोग। निकालो बेटा पीसी। रब नहीं करो, रब नहीं करो, फेर मत खराब करना। सारे बच्चे, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा, आपने भी जल्दी जल्दी से पीसी निकाल के बताना है। कितना है बेटा? 15 लाख। एक बच्ची का आया 15 लाख। सब लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन में, पढ़ो पढ़ो। ये देखो, ढूंढो पीसी वाली इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट में बी में, इट वाज अग्रीड दैट बेस लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट कंसीडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? ये दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन बेस्ट। बेटा बेस्ट कौन है? ट्रांसफरी। बेटर कौन है? ट्रांसफरर। पक्का ना? आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, the allotment of the shares to be made on the basis of this value. एक बच्ची का आंसर है 2250। बाकी बच्चे टेराई करो, सारे बच्चे। बेटा मेरा कलसी, मेरे पास भी कैलसी है, मेरे पास भी है। 5,10,000, 22,10,000। 22,10,000, 15,00,000, 22,50,000। तीन आंसर आ गए। 15 लाख नहीं, 22,50। ओके, और कोई? ऑनलाइन वाले एक भी बच्चे का आंसर नहीं बताया। रोहित, दीक्षा, पूर्वा, क्या कर रहे हो आप लोग? ट्राई ट्राई बट डू नॉट क्राई। क्या बोले बेटा? पीसी निकालने के लिए काय के शेयर होल्डर्स फंड? पीसी तो नॉर्मल निकलेगा। चलो बेटा सारे बच्चे ट्राई करो। मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया है क्या? हमें बता दूं क्या? आ जाओ। बोलिए बच्ची बोली 2 मिनट। तुम फिर से ट्राई करो एक बार। 11,50, 22,10, 22,50। चलो ठीक है, अब देख लो। अभी मैं निकाल लेता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं अमाउंट। अब देखते हैं इसमें से किसका चाहिए। तो आ जाओ बेटा। सो शेयर कैपिटल किसका है बेटा? ट्रांसफरर कंपनी कौन है पहले तो ये बता दो। कुछ बच्चों ने उसमें गलती होगा। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। इट वाज अग्रीड दैट बेस लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर। बेटर कौन है? सेलिंग कंपनी। सेलिंग 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 बेटर। ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने बेटा? शेयर्स बताओ तो जरा इसके, बताओ। शेयर होल्डर्स फंड
ये क्या है आप लोगों का? अच्छा ये ए बच्चों, ये ना ये ऊपर नीचे है। हाँ अब फिर से एक बार ट्राई कर लो, अब कर लो, अब निकाल लो, है ना? ये शेयर कैपिटल है बेटा, इसका क्या है? ये रुपीज इन लैक्स है क्या? 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, और ये करंट लाइबिलिटी है। अब निकालो, अब निकाल लो, कितना है बेटा तेरा? 2000। क्या ये अमाउंट है कि लैक्स है? नंबर ऑफ शेयर से क्या है? 2000 लाख। ओके, सारे बच्चे एक बार फिर से ट्राई करो बेटा। ये है बेटर लिमिटेड का शेयर कैपिटल। बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप पे भरोसा रखो, किसी से बात मत करो। क्या बोला है बेटा यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहे हैं टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स ऑफ बेटर। ओके, एक बच्चे ने बोला 10 लाख, एक बच्चे ने बोला 15 लाख, एक ने बोला 10 लाख, एक ने बोला 15 लाख। 15 लाख, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, ले रहे बेटा? हाँ, नंबर ऑफ, किसी कैसे दे रहे? नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी इनटू, इस वाले प्रश्न में इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है कि शेयर एक्सचेंज रेशो दिया है? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है, शेयर एक्सचेंज रेशो नहीं दिया है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओ ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, खेल खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इससे। नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर कौन से लेने हैं? बिफोर की आफ्टर? इन्होंने बोला है आफ्टर बोनस, इन्होंने बोला है आफ्टर बोनस। देखो यहां पर लिखा है ना, कहां लिखा है बेटा आफ्टर बोनस? ये देखो, तो ये देखो आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। सो मुझे आफ्टर बोनस वाले शेयर्स लेना है। आफ्टर बोनस कितने शेयर है बताओ इसके? बोनस शेयर कितना है? बोनस शेयर है 1 फॉर एवरी 2, यानी 10 लाख प्लस इसका आधा बोनस मिला होगा 5 लाख, 15 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बताओ? 15,000। 10 के प्लस 5 के बोनस है ना, बोनस है ना 5 के, यस और नो? मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कितनी है? देखो देखो 100, और ट्रांसफरी का कितना है? 150 इंटू, बोलो बेटा, इंटू 100 अपॉन 150। बोलो बेटा कितना आया? 10,000। ये आया नंबर ऑफ शेयर्स। सो ट्रांसफरी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ट्रांसफरी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरी के एक शेयर में कितने की ताकत है? 150 रुपए की, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफरी इशू कर रही है ना, ये किसके शेयर है? ट्रांसफरी के। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी किसकी लोगे? किसका आया था 15 लाख? बिल्कुल सही जवाब, 4 बच्चों का। कुछ था इसके अंदर में? सो ये है आपका पीसी, बरोबर है क्या? ये लेना, शेयर एक्सचेंज रेशो दिया है तो सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे शेयर एक्सचेंज रेशो आ जाएगा। लमसम है क्या इसमें? ना। इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है मतलब कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू वाला फॉर्मूला। ये नेट पेमेंट मेथड है, मैंने बताया था ना, नेट पेमेंट मेथड के अंदर में शेयर एक्सचेंज भी आ सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ सकता है। आपको एग्जैक्ट पेमेंट पता है ना, कितना दे रहे हैं एग्जैक्ट पता चल गया, मतलब नेट पेमेंट पता है आपको। और ये भी नहीं रहता तो मैं बोलता नेट असेट। अभी समझा गया सभी को? डोंट वरी, वापस एक बार बता देता हूं, लिख लो पहले एक बार। वर्किंग नोट 1 वापस लिख के देता बेटा, बिल्कुल घबराओ मत, बहुत इजी। और वैसे भी यहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं तो इसको, 1 सेकंड में आंसर आता था। बताओ कैसे? इन्होंने क्या बोला? ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, उतने शेयर्स देंगे। ट्रांसफरर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 15,000। आफ्टर बोनस पुराने 10, बोनस के 5, कितने हो गए? 15,000। और ट्रांसफरर के एक शेयर को कितने वैल्यू किया? 100 रुपए। 15,000 इंटू 100, 15 लाख। आगे पीसी। अभी 15 लाख किस फॉर्म में देंगे? 15 लाख किस फॉर्म में देंगे? हमारे 150 के शेयर्स के फॉर्म में।
डोंट वरी, वापस बताता हूं, 10 बार बताता हूं, बहुत इजी है, चिंता मत करो, लिखो सिर्फ। अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना। समझ में आया क्या अभी सभी को? लिखो पहले। सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, रोहित दीक्षा बिल्कुल सही जवाब आया आपका, 15 लाख करेक्ट आंसर। $15 lakh is the correct answer. लमसम थी क्या? नो, शेयर एक्सचेंज किया है इंट्रिंसिक वैल्यू के भरोसे, तो आ जाएगा आपका नेट पेमेंट, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है इंट्रिंसिक वैल्यू के भरोसे एक्सचेंज किया है। एक शेयर बेचा तो कितने में बिकेगा? जैसे रिलायंस के एक शेयर की फेस वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है, मार्केट में 1000 में बिक रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 1000। इंट्रिंसिक वैल्यू ने ऐसा समझो फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू ने ऐसा समझो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट वैल्यू है। या फिर एक शेयर के अंदर में कितने की नेटवर्थ है, या फिर एक शेयर में कितने की नेटवर्थ है। बरोबर, एक बार ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4.15। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4.15, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आप पूरा लिखोगे बेटा, उसके बाद यहां पे लिखो मेथड। लमसम है नहीं, लेकिन शेयर होल्डर्स को एग्जैक्ट क्या दे रहे हैं वो हमें पता है, शेयर्स दे रहे हैं, और कितने के शेयर्स दे रहे हैं वो भी पता है, 150 के। अरे बोला है ना ट्रांसफर का एक शेयर 150 का है। सो मेथड कौन सी हो गई? नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। उसके बाद लो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फॉर्म। कौन है ट्रांसफरर के? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है ना, प्रेफरेंस तो है भी नहीं। हाँ, इनको क्या दे रहे बेटा? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। हाँ, कितना दे रहे बेटा बताओ? इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर। और ये कौन से शेयर्स है? आफ्टर बोनस इनटू, तू बता बेटा, शेयर एक्सचेंज रेशो दिया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है? इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पार्ट लिखो या शेयर एक्सचेंज रेशो वाला? इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि प्रश्न में बेटर और बेस्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू रेडीमेड दी है। अगर यहाँ शेयर एक्सचेंज रेशो दिया रहता कि ट्रांसफरर के इतने शेयर के लिए ट्रांसफर इतने शेयर्स दे रही है, तो हम लोग वो शेयर एक्सचेंज रेशो वाला पार्ट लिखते, ऊपर में ट्रांसफर कितने इशू कर रही है वो, और डिवाइडेड बाय फॉर कितने शेयर इशू कर रही है वो। बट यहाँ पे दिया है दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पार्ट लिख देंगे, ऊपर में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर, नीचे में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी। सो इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी। नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफर आफ्टर बोनस कितने हैं? 15,000। कैसे आया? 10 के प्लस 5 के क्या है? बोनस। बोनस एक पे दो, दो पे एक दिया ना, दो पे एक यानी 10 पे 5, मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर 100, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी 150। सो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। बोलो बेटा कितने आए? 10,000 इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, और एक की वैल्यू कितनी है? @150। ये ट्रांसफरी के शेयर है ना 10,000, ट्रांसफरी के शेयर है तो ट्रांसफरी की इंट्रिंसिक वैल्यू लिखनी होगी। ट्रांसफरी कितने शेयर्स दे रही है? 10,000, और ट्रांसफरी के एक शेयर की कीमत कितनी है? 150। सो अमाउंट कितना आया? 15 लाख। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में?
इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। टोटल पीसी। डन, लिख लिया सभी ने? अच्छा, फॉर्मेट आप आपके हिसाब से भी दे सकते हो, इसमें एक ही पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर्स थे ही नहीं, बराबर? समझ में आया सभी को? अब अगर यहाँ शेयर एक्सचेंज रेशियो रहता तो फॉर्मूला क्या रहता बता? इसकी जगह रहता नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ट्रांसफरी फॉर नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर। शेयर एक्सचेंज रेशियो रहता तो ऊपर ट्रांसफरी नीचे ट्रांसफरर, इंट्रिंसिक वैल्यू है तो ऊपर ट्रांसफरर नीचे ट्रांसफरी। उल्टा मत करना इसको, बरोबर? क्लियर है? अब समझ में आया सभी को? क्लियर है? और वैसे भी एक चीज ध्यान रखो ना, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है। सेलिंग कंपनी के एक शेयर होल्डर की कीमत कितनी है? 100 रुपए। सेलिंग कंपनी के कितने शेयर्स है? 10,000, सॉरी 10 नहीं 15,000, आफ्टर बोनस 15 है ना, 15,000 गुणेला 100, तो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना देना होगा? 15 लाख। आ गया पीसी 15 लाख। सर इतना धतिंग क्यों किया? ये तो किस फॉर्म में दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी तो निकालने होंगे ना। अब 15 लाख देना है और 15 लाख ट्रांसफरी खुद के शेयर्स के फॉर्म में दे रही है, और ट्रांसफरी का एक शेयर है 150 का, सो 15 लाख देना है 150 की नोटों के फॉर्म में। तो कितनी नोटें देनी होगी? 10,000। पहले अमाउंट निकाला कितना? 15 लाख। वो किस फॉर्म में देना है? ट्रांसफरी के शेयर्स के फॉर्म में। या फिर उल्टा कर लो, पहले ट्रांसफरी के शेयर्स निकाल लो और फिर ट्रांसफरी का एक शेयर कितने का है? 150 का, तो पीसी निकाल लो। कैसा भी करो, आएगा कितना? 15 लाख। ये समझ में आया? करे पक्का सब लोग साथ में हैं? चलो आगे। डन। पीसी समझ में आया सभी को? कोई बच्चा ऐसा इतू सा भी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। हमें तो फॉर्मूला पहले ही पता चल गया, इन्होंने जैसे बोला इंट्रिंसिक वैल्यू दिया था दोनों की, तो हमें फॉर्मूला समझ में आ गया। कितने शेयर्स इशू करेगी ट्रांसफरी? ट्रांसफरी कितने शेयर इशू करेगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफरर मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए किसके शेयर से? ट्रांसफरी के, और ट्रांसफरी का एक शेयर कितने का है? 150 का, तो आ गया। खत्म। क्लियर है? पक्का सब लोग साथ में बेटा? इधर में ऑनलाइन वाले बच्चे चलो आगे। डन। उसके बाद बोलो क्या करो नाउ? बोलो बेटा। नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ वेरी गुड, इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। बेटर कौन है? ट्रांसफरर सेलिंग कंपनी। ऊपर वाला सही में समझ में आया ना सभी को? पक्का ना? सर आपको कैसे समझाओ? फॉर्मूला यूज करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के भरोसे। इंट्रिंसिक वैल्यू दिया था ना, इन्होंने बोला ना ट्रांसफर इतने शेयर इशू करेंगी, इतने शेयर इशू करेंगी, इतने शेयर इशू करेंगी। किस बेसिस पे? इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पे। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू गिवन अबव। लिखा है ना उसमें इंफॉर्मेशन में, इसलिए रब से मेरे दिमाग में आ गया। ट्रांसफर कितने शेयर इशू करेगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इन ट्रांसफरर आफ्टर बोनस मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी। खत्म। आगे तो ट्रांसफरी कितने शेयर दे रही है? 10,000, और ट्रांसफरी का एक शेयर कितने का है? 150। 10,000 इंटू 150 15 लाख। क्लियर? आ जाओ, ध्यान देना। हाँ सब बनाएंगे ना। चलो मुझे अकाउंट बता दो कौन कौन से बनते हैं। अब अकाउंट तो फिक्स है अपने सेलिंग कंपनी की बुक में। सबसे पहले पहली स्टेप याद करो, सारे एसेट लायबिलिटी कहां ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पीसी लेना बाकी है, दूसरी स्टेप किससे लेना बाकी है? ट्रांसफरी से। एक बनेगा ट्रांसफरी अकाउंट। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, यस और नो, और जरूरत पड़ी तो इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी अकाउंट, जरूरत पड़ी तो और कुछ बना लेंगे। ये 5-6 अकाउंट बनते हैं, कभी चेंज थोड़ी होने वाला इसमें। क्लियर? तो बनाओ फिर मैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन कितना बड़ा बनेगा? जितनी असेट्स लायबिलिटी है, असेट लायबिलिटी ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए तो रियलाइजेशन बड़ा, असेट लायबिलिटी कम है ट्रांसफर करने के लिए सेलिंग की
तो रियलाइजेशन छोटा। और कौन सा अकाउंट बना लो बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर्स किसके बुक में बन रहे हैं बेटा सारे अकाउंट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, बच गए। हाँ, और कौन है? ट्रांसफरी का नाम क्या है? बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड अकाउंट, ये कौन है? ट्रांसफरी। और कैश बैंक है क्या? कहाँ है रे कैश बैंक? तो क्यों बना रहे कैश बैंक फिर? जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। और क्या मिल रहा है ट्रांसफरी से? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट। रोहित बेटा एक आधी नोट्स देते ना, कोई भी इंटर की कोई नोट्स देना। डन। मुझे बार बार क्वेश्चन स्क्रॉल करना पड़ता है ना स्क्रीन पे। हाँ ला देते बेटा। चलो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन के बैलेंस शीट पे। करो बैलेंस शीट क्लोज करो क्या पहले? सेलिंग की क्लोज करना, नहीं तो गलती से तुम ये कर दोगे। सेलिंग की क्लोज करना बेटा, नहीं तो गलती से देखना परचेसिंग की बैलेंस शीट लिख दोगे। बराबर, रहने दे भीतर। अभी ध्यान दो अच्छे से सब लोग, आ जाओ। चल मैं सेलिंग की बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूं। सबसे पहले बैलेंस शीट के ये असेट साइड में क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना। स्टेप नंबर याद करो ना, ट्रांसफर ऑफ असेट टेकन ओवर टू द रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर टू द रियलाइजेशन। देन उसके बाद में और क्या करना है बेटा? बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, असेट लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बेच दो, पे ऑफ कर दो। लॉस असेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को डाल दो। हो गया बैलेंस शीट क्लोज। उसके बाद पीसी ड्यू करो, पीसी रिसीव करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करो। पांचवा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट। छठा रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। सातवां इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनल सेटलमेंट। खत्म। कुछ बात समझ में आई क्या? सो पहली स्टेप ट्रांसफर करो असेट्स में। सब लोगों को स्टेप्स याद है क्या बच्चों? अगर किसी बच्चे ने घर पे अमलगमीशन की स्टेप्स नहीं देखी होगी, पीसी की मेथड नहीं देखी होगी, तो उसको अमलगमीशन टॉपिक में तकलीफ आ सकती है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आज के आज ही घर जाने के बाद, अमलगमीशन ज्यादा हुआ नहीं है अभी हम लोगों का, मेरे ख्याल से दूसरा ही लेक्चर है रे, दूसरा है तीसरा, तीसरा लेक्चर है। तो आप पिछले दोनों लेक्चर में जो पढ़ाया, लेक्चर वापस देखने की जरूरत नहीं, आपकी नोट्स में जो लिखा है एक बार आप फटाफट फटाफट देख लोगे तो भी याद आ जाएगा सब। और जो पार्ट नहीं समझ में आया तो बस उतना लेक्चर आपने आपके ऐप में देख लेना है, राइट? अभी ध्यान देना सब लोग। तो मैं अभी क्लोज करता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अरे इसके अंदर तो कोई एसेट है नहीं, बस ये लिखा है पीपी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीपी। बोलो कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करूं? बुक वैल्यू पे, तभी तो बैलेंस शीट क्लोज होगी। यहां अग्रीड वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है। कितना बेटा बुक वैल्यू बताओ? हाँ 25 नहीं बोलना है किसी ने भी। ऑल फिगर रुपीज इन लैक्स। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बरोबर है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके बाद करंट एसेट्स, इसका बाइफर्केशन दिया ही नहीं है। कितना काम आसान कर दिया है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर इंटर कंपनी स्टॉक है, स्टॉक ये है वो है, फलाना ढिमका, सब किसके बुक में है? परचेसिंग के बुक में। माइंड योर ओन बुक्स। अभी हम लोग कहाँ है बताओ? सेलिंग के बुक में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सीए फाउंडेशन। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? जिसके बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हो। ये स्टॉक रिजर्व वगैरह सब वो रिमूव करते बैठेगी, पहले उसको स्टॉक लेने तो दो। परचेसिंग कंपनी करेगी ना उसका, हमने तो बुक क्लोज करना है। हाँ लिख दिया टू करंट असेट कितना है बेटा? 5 लाख। वन बाय वन एक एक चीज। चलो करो तो, बुक्स क्लोज करने की एंट्री आप करो पास। करो करो करो, एक मौका दे रहा हूं मैं आपको, करो फटाफट से बुक क्लोज करो बेटे सब लोग, सारे बच्चे।
बुक्स क्लोज करो। किसमें, किसका? सेलिंग कंपनी ने जो भी किया वो सब एंट्रीज आप लोगों को करना है। एक बच्ची बोल रही है सर ये जो है इंटर कंपनी ओइंग्स ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग तो ये सारी असेट सारे स्टॉक सब किसको दे रहे हैं? परचेसिंग को। जैसे ही परचेसिंग के पास में स्टॉक आ गया फिर परचेसिंग देखेगी अरे ये तो स्टॉक हमारे ही दिया हुआ है। जैसे ही परचेसिंग के बाद में डेटर क्रेडिटर आ गए तब देखिए अरे इसमें डेटर भी मैं क्रेडिटर भी मैं, फिर कैंसिल करेगी। समझी क्या? हाँ, सेलिंग कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, बोनस शेयर का इफेक्ट दे देना, उसका भी अकाउंटिंग कर लेना। बोनस शेयर कहां से दिए होंगे तुम बताओ? फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर है कि नहीं? फ्री रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एक रिजर्व सरप्लस का भी अकाउंट बना लेना। बोनस दिया ना उसने, देखो बैलेंस शीट के नीचे पहले ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। सारे बच्चे बेटा लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे अच्छे से ध्यान देना। क्या बोल रहे बेटा? हाँ हाँ, तो बैलेंसिंग बिगर लॉस, रियलाइजेशन का लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना कम जाएगा और टैली हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं इधर उधर। देखो मैं बात करके बताता हूँ, मेरे ख्याल से देखो एक बार ध्यान देना, सब लोग अच्छे ध्यान दो बेटा। देखो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। ये अमल कमीशन के पहले सेलिंग कंपनी ने क्या इशू किए थे? शेयर्स, बोनस शेयर इशू किए थे ना। कहां से दिए बेटा बोनस शेयर बताओ? रिजर्व सरप्लस से। रिजर्व सरप्लस है क्या हमारे पास? है। कितने? भरपूर है, 8 लाख का है। और बोनस शेयर कितने के दिए? 5 लाख के। एक बना लो क्या रिजर्व सरप्लस? बना लो रिजर्व सरप्लस अकाउंट, इससे जरूरत नहीं थी बट फिर भी बना लो, बरोबर है। चलो अब देखो, मेरी अमल कमीशन की प्रोसीजर शुरू करने के पहले, अमल कमीशन की प्रोसीजर शुरू करने के पहले इन्होंने बोला है बिफोर अमल कमीशन सेलिंग ने बोनस इशू किया, तो मैं बोनस दे देता हूं। बोलो रिजर्व सरप्लस का बैलेंस कितना है पहले वो बता दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस था? 8 लाख का। सर इसका दूसरा इफेक्ट, अरे बाबा ये बैलेंस है, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर रहता है ना। हाँ, 8 लाख में से क्या दिए? बोनस। तुम बताओ रिजर्व सरप्लस में से बोनस दिए तो रिजर्व बढ़ेगा कि कम होगा? वेरी गुड। सो टू रिजर्व के डेबिट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस 5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस कितना है? 5 लाख। लिखो बेटा सारे बच्चे, हो गया? हाँ, अब अपना शुरू कर दो अमल कमीशन का। सारी एसेट ट्रांसफर कर दिया, रिलेशन करंट एसेट ट्रांसफर कर दिया, पीपीए ट्रांसफर कर दिया, बरोबर है कि नहीं? सर वो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका दूसरा इफेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करोगे तो कितना लिखोगे? 10 पहले का प्लस 5 बोनस दिया ना। अरे सर नो, हाँ माइंड योर ओन बुक्स। वो एडजस्टमेंट कौन करते बैठेगा? ट्रांसफर ही। मुझे सुनो यार बच्चों, एक सेकंड ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे ना कुछ बच्चे वो एडजस्टमेंट में अटक गए। देखो ध्यान से सुन, जहां मैंने आपको खुद से हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था अमल कमीशन में, इधर ध्यान दो, अमल कमीशन में कितने टाइप की इंफॉर्मेशन रहेगी? 3। एक वो जो पीसी निकालने के लिए काम आएगी, एक वो जो सेलिंग के लिए काम आएगी, एक वो जो परचेसिंग के लिए काम आएगी। अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो सर इंटर कंपनी होंगे, सेलिंग कंपनी डेटर है, परचेसिंग क्रेडिटर है, यानी परचेसिंग को सेलिंग से लेना है, यस और नो। तो पहले क्या होगा? परचेसिंग सेलिंग की असेट्स और लायबिलिटी ले लेगी, यस और नो। जैसे परचेसिंग ने सेलिंग की सारी असेट्स लिया, उन असेट्स में, उन लायबिलिटीज में एक क्रेडिटर दिख रहा है, और वो क्रेडिटर कौन है? खुद परचेसिंग। परचेसिंग बोलेंगी अरे ये तो मैं खुद हूं, मैंने जिस कंपनी को अक्वायर किया उस कंपनी के लायबिलिटी में क्रेडिटर था, और वो क्रेडिटर कौन है? परचेसिंग बोलेंगे ये तो मैं खुद हूं। फिर परचेसिंग चेक करेगी, रुको इसके बुक में मैं क्रेडिटर हूं, क्या मेरे बुक में ये डेटर है क्या? परचेसिंग ने खुद के बुक में देखा, हाँ ये तो डेटर है। तो अब तुम बताओ, अब तो ये मेरे पास ही आ गया ना सब क्रेडिटर डेटर, अब कोई अपने आप से लेके अपने आप को दे सकता है क्या? तो उस समय परचेसिंग डेटर क्रेडिटर कैंसिल करेगी। मुझे एक बात बताओ, डेटर क्रेडिटर कैंसिल कब होते हैं? जब दोनों के बीच में टकराव होगा, और टकराव किसके बुक में होगा? सेलिंग के बुक में या परचेसिंग के? परचेसिंग में जाके भिड़ेंगे ना दोनों, हमारे बुक में क्यों कर रहे हो तुम? समझे क्या? ये कौन करेगा? मुझे एक बात, डेटर क्रेडिटर कैंसिल कब होते हैं? जब दोनों एक साथ आते हैं। डेटर क्रेडिटर एक साथ कब आएंगे? हमारे बुक में या परचेसिंग के? ले कौन रहा है? परचेसिंग।
तो परचेसिंग के बुक में ऑलरेडी डेटर दिख रहा है और परचेसिंग ने सेलिंग के क्रेडिटर ले लिए और क्रेडिटर में वो खुद खड़ा है, डेटर में सेलिंग खड़ी थी। अब कैंसिल होगा, कब कैंसिल होता बता, डेटर क्रेडिटर जब साथ में आएंगे। सेलिंग ले रही है कि परचेसिंग खरीद रही है, परचेसिंग। परचेसिंग जब सारी एसेट्स लायबिलिटी ले लेगी तो परचेसिंग की खुद की एसेट लायबिलिटी प्लस सेलिंग की एसेट लायबिलिटी जब ये दोनों साथ में आएगी तब इसमें इंटर इंटर जो भी होंगे वो सब कैंसिल होंगे। तो कैंसिल किसके बुक में होगा, परचेसिंग के। सेलिंग के बुक में कैंसिल होगा क्या, सेलिंग के बुक में स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट होगी क्या, सेलिंग के बुक में इंटर कंपनी होगी कैंसिल होगा क्या, नहीं। माइंड योर ओन बुक्स। इंफॉर्मेशन आपको नाना प्रकार की दी रहेगी, मन को मजबूत बनाए रखना है। मन बोलेगा इधर देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये सेलिंग के इसमें एडजस्टमेंट है, पर वो एडजस्टमेंट कब होगी, परचेसिंग के बुक में जब ये एसेट्स और लायबिलिटीज जाएगी तब। अभी तो हमारा काम क्या है, सिर्फ सेलिंग की बुक्स क्लोज करना, कर दो, स्टेप्स फॉलो करना है। समझ में आया क्या, पक्का, ऑल सेट। बट आपको ऐसे जहां कभी भी डाउट आए डाउट पूछो, जितने ज्यादा आप डाउट पूछोगे उतना आपका भला, लाइव स्ट्रीमिंग का भला और रिकॉर्डेड वाले का भला। चलो करो फटाफट से। अभी जैसे इसने रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया क्या, अब वो बढ़ा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया। चलो पहली स्टेप क्या थी, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो, एसेट ट्रांसफर कर दिया, चल लायबिलिटी ट्रांसफर करो बेटा। लायबिलिटीज में क्या है, करंट लायबिलिटी कितनी है 2, सो बाय करंट लायबिलिटी टू रियलाइजेशन 2 लाख। हाँ असेट साइड में हो गए बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं, बस करंट एसेट थी और पीपीई था, करंट एसेट पीपीई खत्म, खत्म, असेट साइड खत्म। लायबिलिटी साइड में 2 लाख, उसके बाद में रिजर्व सरप्लस कितना है 8 लाख, 8 लाख पहले था, 8 में से 5 अभी अभी यूज किया ना, तो रिजर्व सरप्लस कितना बचा, बोलो किसको दो, बाय रिजर्व एंड सरप्लस 3। किसी बच्चे को देखना है तो देखो, रिजर्व सरप्लस ये देखो, ये 5 जो शेयर में कन्वर्ट हुआ और ये बचा हुआ 3, हो गया 5 और 3 8 का हिसाब खत्म। फिर भी अगर नहीं समझा तो देखो, ये रिजर्व सरप्लस का बैलेंसिंग फिगर 3 कहां गया, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, रिजर्व सरप्लस का अकाउंट क्लोज, ऑल सेट। अगली स्टेप, हाँ एसेट टेकन ओवर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन, लायबिलिटीज टेकन ओवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। हो गया क्या, एसेट लायबिलिटी सब, लॉस एसेट कुछ है इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कर दिया क्या, हाँ कर दिया। वो भी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया 15 लाख, दिख रहा है क्या, पुराना वाला था 10, 5 के बोनस इशू किए तो टोटल कितना हो गया प्रणव 15, तो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट क्लोज, फर्स्ट स्टेप खत्म। चेक करो सारी बैलेंस शीट के सारे आइटम, 5, 15, 2, 8, 10 हो गए क्या सारे खत्म, वो 10 की जगह 15 हो गया क्योंकि बोनस शेयर इशू किए ना, यस और नो। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो। फर्स्ट स्टेप खत्म हुई, सेकेंड स्टेप पीसीडीयू करो, बोलो बेटा पीसी कितना है, बोलो बोलो, बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15 लाख, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बेस्ट पीसीडीयू, सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप पीसी रिसीव करो, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी यानी कौन, बेस्ट, और बेस्ट के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, दो दो फेंक देते जाओ, पीसी रिसीव करो, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी अकाउंट डेबिट टू बेस्ट और बेस के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। थर्ड स्टेप भी खत्म। फोर्थ स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्वेश्चन बता रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या, नो, जीरो। फिफ्थ स्टेप प्रेफरेंशियल होल्डर्स का सेटलमेंट है, क्वेश्चन बता प्रेफरेंशियल होल्डर्स है क्या, नो, जीरो। सिक्स स्टेप रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, कितना है बेटा 3 लाख, डेबिट साइड में टोटल आया, लॉस आया रियलाइजेशन का, दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर, लॉस ऑन रियलाइजेशन। दूसरा इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन,
रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, रिजर्व सरप्लस अकाउंट भी क्लोज, पहले हो गया था ना। बेस्ट लिमिटेड अकाउंट भी देखो क्लोज हो गया, लेना बाकी था ले लिया, देखो दोनों साइड में 15-15। चलो लास्ट स्टेप, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस दे दिया, बोल पढ़ाओ लास्ट स्टेप क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट, जो जो बचा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। बोलो बचा क्या? सिर्फ इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर, यही बचा है ना, दे दो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली होना ही चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो गया। टू इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी, इक्विटी शेयर होल्डर टैली, 10 कुछ था क्या इसमें? कभी कभी बहुत भयंकर इजी क्वेश्चन भी बच्चों को तकलीफ दे देता है, बच्चा सोच में पड़ जाता है अरे इतना इजी कैसे आ गया। क्या था इसमें? गिनती के एक एक दो दो आइटम है हर एक अकाउंट में, देख लो स्टेप्स फॉलो किया, और स्टेप्स फॉलो करने के पहले इन्होंने एक टांग अड़ा दी बीच में बोनस इशू करने की, तो सबसे पहले बोनस शेयर इशू किया और उसके बाद मैंने स्टेप्स फॉलो कर लिया। ऑल सेट, चलो दूसरा काम खत्म। तीसरा काम परचेसिंग की बुक के एंट्रीज करेंगे। सब लोग एक बार क्वेश्चन देख लो, कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो, सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? डन, लिखा बेटा, लिखो परचेसिंग की बुक में एंट्री। मुझे दूसरा कुछ सुना ही नहीं दे रहा आज तो। लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, आकांक्षा कुछ तो बोल रही थी मेरे को, वो बोली सर मैं पार्टी दूंगी आज आपको। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी बेस्ट लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड। बोलो बेटा, करें एंट्री पास करें। जब कभी भी ट्रांसफर की बुक में अकाउंटिंग करने की बात आएगी तब सबसे पहले डिसाइड करो मेथड कौन सा है, अमलगमेशन का नेचर क्या है और मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। चलो गेस करो, गेस करो, परचेस है कि मर्जर है? अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, सर कुछ कंडीशन के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो अज्यूम करना हो सेटिस्फाई हो गई। वन मोर टाइम, कुछ कंडीशंस के बारे में अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है तो अज्यूम करना वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। चलो डिसाइड करो मर्जर है कि परचेस है? मर्जर, परचेस, 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 मर्जर, मर्जर। पहली कंडीशन क्या थी बेटा? सारी एसेट्स और लायबिलिटी लेना होगा। सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले तो रहे, कैंसिल कहां किया उसमें? कौन सी? सारी तो दिया ना, सारी 90% वाली भी तो सेटिस्फाई हो रही, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर की सारे शेयर्स दे रही है। किसी को भी कैश के फॉर्म में दिया क्या पीसी? सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीसी जो मिला है परचेसिंग के शेयर्स के फॉर्म में मिला है, यानी सेलिंग कंपनी के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को परचेसिंग ने खुद के इक्विटी शेयर्स देके सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स इधर ही आ गए ना, 100% आ गए, तो वो भी सेटिस्फाई हो गई। पीसी भी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू भी चेंज नहीं किया, देख लो कहीं पे रिवैल्यू हुआ है क्या? कोई भी रिवैल्यू नहीं हुआ है, मतलब ये क्या है? मर्जर। और उसका बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे ये अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या है? मर्जर। रिवैल्यूशन हुआ किसी एसेट का? नो। किसी अदर फॉर्म में दिया, बस ये दो चीज ध्यान रख लेना, तो क्या हो गया आपका? मर्जर। तो ऐसा लिखो, नेचर ऑफ अमलगमेशन। बच्चे लिखे बगैर आंसर लिख लेते एग्जाम में, आधा नंबर कट कर लेता है वो। मर्जर, नेचर ऑफ अमलगमेशन, मर्जर। डन। चलो शुरू करो, गिनती की 4 एंट्री, खत्म काम। बोलो पहली एंट्री बिजनेस परचेस टू, बोल बेटा तू बोल, पहली एंट्री क्या थी? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू
लिक्विडेटर ऑफ बेस्ट, सॉरी लिक्विडेटर ऑफ बेटर। सेलिंग कंपनी कौन है? बेटर ना। लिखो पहली एंट्री, बिजनेस परचेज, सब कुछ स्टेप्स है। क्वेश्चन में कितना कम देख रहे हैं हम लोग। अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड। कितना है पीसी? वेरी गुड, 15 लाख, 15 लाख, 15। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेलिंग कंपनी की जितनी भी हमने लेजर्स बनाए, एक भी स्टेप हमने ऐसा स्किप किया? लाइन से स्टेप्स चेक करते गए। हाँ अब सर नहीं सर, आपने स्टेप्स में एक इस बार बोनस शेयर का किया। अरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी एक्स्ट्रा की। अब वो बोनस शेयर इशू करना क्या अमल कमीशन है क्या? वो बोनस शेयर इशू करना क्या अमल कमीशन है क्या? नो, हमने यहाँ पे बोनस शेयर इशू किया, इन्होंने बोला अमल कमीशन के पहले बोनस शेयर इशू किया, तो बोनस की एंट्री कर ली। एंट्री पूछी नहीं थी तो लेजर्स में लिख दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट और रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस कम, शेयर कैपिटल बढ़ गया, बस उतना ही था ना। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया उनका? 15 लाख, यस और नो, और बस उतना ही चेंज हो गया। बाकी अपनी सारी स्टेप्स हमने एज इट इज फॉलो किया। कुछ था उसमें बोनस के अलावा एक भी स्टेप मुझे बताओ सर आपने यहाँ पे अलग किया? सिंपल थी। पीसी निकाली, पीसी में भी कुछ अलग किया हमने। प्रश्न में सब लिखा था, इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस पे था, तो ढूंढ के निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर और अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। खत्म। तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हमें। कितने शेयर इशू कर रही है ट्रांसफरी? 10,000। ट्रांसफरी के 10,000 शेयर इशू कर रही है, और ट्रांसफरी का एक शेयर कितने का था? 150। 10,000 इंटू 150, 15 लाख हो गया अभी। तो हमने पीसी निकाल लिया, सेलिंग की बुक्स क्लोज कर दी। अब क्या कर रहे हैं? परचेसिंग की बुक में एंट्री। वेट, परचेसिंग की बुक की एंट्री के पहले डिसाइड करो मर्जर है कि परचेस है। मर्जर, मर्जर है। दूसरी एंट्री में डिफरेंस जो भी आएगा गुडविल में नहीं आएगा, कहां डालना? रिजर्व में। खत्म। पहली एंट्री, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर, ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर को देना बाकी। दूसरी एंट्री यहां पे लिख देंगे पीसी ड्यू। दूसरी एंट्री, हाँ बोलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले लो, सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले लो। बोलो बेटा, हाँ ले लू क्या मैं? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा कोई बच्चा एग्जाम के अंदर में अगर मान लो किसी ने गलती कर दी, किसी ने कि नहीं मर्जर नहीं परचेस और के एंट्री कर ली, तो वहां पे उसने एक मस्त अजम्पशन लिख देना कि वी हैव अज्यूम्ड दैट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। ऐसा अजम्पशन लिख देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन कट करके वापस लिखने से अच्छा ये अजम्पशन लिख दो, एटलीस्ट 80% नंबर मिल जाएंगे। समझे क्या? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वो अपने को मालूम है कि कुछ बोला नहीं, तो हम लोग सोचते हैं कि कंडीशन इसलिए 20% नंबर कट करेगा आपके वो, बट आपकी होशियारी के लिए दे देगा वो नंबर आपको। कौन सी? बरोबर, नोट में लिखा तो भी चलेगा, नहीं भी लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि जो कंडीशन के बारे में बोला नहीं समझ जाना फुलफिल हो गई होगी। बरोबर है? तो समझे ना, पूरा आंसर मत कट करना, नहीं तो फिर आंसर कट करोगे वापस लिखोगे मेहनत बढ़ जाएगी। तो क्या अजम्पशन लिख देना, वी हैव अज्यूम्ड दैट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। समझे ना? तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे 80%, और नसीब अच्छे रहे तो 100% भी मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि आपने प्रॉपर लिखा ना बॉस, आपने परचेस सोच के किया। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपने वो अजम्पशन नहीं लिखा तो वो क्या समझेगा, इसको शायद समझा ही नहीं, इसने परचेस समझ के सॉल्व कर दिया। पर जैसे आपका अजम्पशन देख लेगा वो समझ जाएगा, हाँ इसको परचेस मर्जर का डिफरेंस मालूम है, इसने परचेस सोच के सॉल्व किया है। मर्जर सोच के सॉल्व करता शायद वैसे सॉल्व करता, इसने परचेस सोच के सॉल्व किया है। समझ में आया क्या? राइटिंग की यही एक पेपर की सबसे बड़ी बात, खास बात रहती कि आप समय समय पे आपके अजम्पशंस लिख सकते हो। बरोबर है क्या? और इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, आपके पेपर का हर कॉमा फुल स्टॉप पढ़ा जाता है, इज्जत में, शांति में, वो भी तो बराबर है, आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे उस चीज के। शांति में पढ़ते आपका पेपर, अच्छे से पढ़ा जाता है पूरा पेपर आपका, इसलिए ब्लफिंग नहीं कर सकते, कोई पॉइंट आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर कहीं से आपने किसी ने सुना होगा कि पेपर 10-15 मिनट में चेक किया जाता है, आपके 1 साल की मेहनत 3 घंटे में लिख के 3 घंटे का पेपर आपका 10 मिनट में फ्यूचर डिसाइड होता है, तो ऐसा नहीं है, पेपर पढ़ा जाता है। अब किसी ने कम लिखा होगा तो 10 मिनट में पेपर पढ़ लेगा, किसी ने ज्यादा लिखा होगा तो आधा घंटा भी लग सकता है पेपर चेक होने के लिए। बराबर है क्या? इसका अब देखो यार, है ऐसा बोलते हैं, बट कुछ ही पेपर चेकर ऐसी गद्दारी करते हैं।
अदरवाइज आपका पेपर पूरा चेक करने के लिए आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में चेक होता है। बट कुछ कुछ पेपर चेकर, अब जैसे जो कंटिन्यूअसली 50 पेपर चेक कर लिया, अब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, वो देखते ही समझ में आ जाता है कि उसको क्या है इसके अंदर में, तो पटपट पटपट चेक कर लेगा। बट पहले या पहले दूसरे पेपर चेक करने में टाइम लगता ही है, समझ में आया क्या? तो आपका पेपर पूरा पढ़ा जाता है। बीकॉम की तरह आंसर नहीं लिखना, आपका पेपर पढ़ा जाता है। ब्लफ नहीं करना, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्टिव वॉइस नीचे पैसिव वॉइस करके लिख दिए थ्योरी में, वैसा नहीं करना, पेपर पढ़ा जाता है। वैसा अगर किसी ने लॉ में किया होगा तो देख लो नंबर कम मिले होंगे फाउंडेशन में, है ना। आप ब्लफ नहीं कर सकते उसके साथ में, मुद्दे सूद आंसर लिखना, पॉइंट रिपीट नहीं होने देना, क्योंकि पेपर पढ़े जाते बेटा। और बीकॉम में लंबी रुंदी देख के मार्क्स मिलते हैं। आपके 10 के 10 पॉइंट सेम है, आपने अलग अलग भाषा में लिख दिया, 10 पॉइंट फुल मार्क्स। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। चलो बेटा, हो गया क्या? अब मैं असेट्स और लायबिलिटी ले लूं। चलो एंट्री बताओ क्या रहेगी बेटा। हाँ लो लो, पीपी अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप पूरा लिखोगे। बोलो बेटा कितनी वैल्यू उसकी? 15 लाख। उसके बाद में और कौन सी है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना है? 5 लाख, बरोबर है ना। उसके बाद मर्जर है, फटाफट से सब लोग। तो वेरी गुड, ये बात हुई। कैपिटल रिजर्व क्यों लिया? क्योंकि मर्जर है, मर्जर में रिजर्व सरप्लस भी ले लेते हैं। हाँ, टू करंट लायबिलिटी कितना है बेटा बताओ? अरे रुपीज इन लैक्स लिखा है क्या यहाँ पे हमने एंट्रीज में? अच्छा, यहाँ एंट्रीज पूरी लिख लेना। फिर एंट्रीज के ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखा रहता तो फिर हम लोग उतना ही लिखते थे फिगर। आपने लिखा तो फिर आप उतना ही लिखो, मैं यहाँ पे पूरी फिगर लिख रहा हूँ। मर्जर है इसलिए रिजर्व सरप्लस भी ले लो। बोलो टू रिजर्व सरप्लस अमाउंट कितनी है? 8 लाख। गलत जवाब, 3 लाख। अरे 5 तो खत्म कर दिया ना अमल कमीशन के पहले। हाँ हाँ, ये श्रद्धा 8 लाख बोली इसलिए बोला, बरोबर है। रिजर्व सरप्लस 3 कैसे? बिफोर अमलगमेशन, ऐसा लिख लो, बिफोर अमलगमेशन बोनस शेयर्स इशूड, ये आपके लिए ट्यूटोरियल नोट। आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर इधर आए तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर आए तो रिजर्व। आएंगे ना, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे ना, जो भी आएगा इसके अंदर में बिल्कुल लिखेंगे। बिफोर अमल कमीशन हमने बोनस शेयर इशू किया था रिजर्व से, इसलिए कितना बचा? 8 में से 5 गए, 3 बचा। ये आपके लिए पेपर में मत लिखना है। अमल कमीशन के पहले सेलिंग की बैलेंस शीट चेंज हो गई ना, रिजर्व कम हुआ और शेयर कैपिटल बढ़ गया। उसके बाद और क्या है बेटा? बस खत्म, इतना ही है ना। टू बिजनेस परचेस, ऊपर बिजनेस परचेस को डेबिट किया था। बोलो बेटा कितना है? ऑल सेट। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर यहाँ पे अज्यूम करते, ये टैली हो गया क्या? वैसे कोई डिफरेंस आया नहीं, मैंने पहले बताया था मर्जर में जनरली डिफरेंस नहीं आता है, अगर आया तो। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा डिफरेंस क्यों आता है, और आपको मैं एक अलग तरीके से टैली करके बताऊंगा। बट अभी आपकी उतनी मैच्योरिटी इसमें आई नहीं है। अभी अमल कमीशन में आपकी मैच्योरिटी 10% है। गलती से भी कोई बच्चा ये अजम्पशन मत ले लेना मुझे 100% अमल कमीशन आ गया। अभी आप लोग कितने परसेंट पे पहुंचे हो? 10%। अमल कमीशन में और कोई नई चीज नहीं है, इतना ही है। बट उसमें भी आपकी मैच्योरिटी अभी कितनी है? सिर्फ 10%। 90% बाकी है, मेरा काम बाकी है 90% अभी अमल कमीशन में। सुन रहा जरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर यहाँ पे आप अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेस अज्यूम करते तो सेकेंड एंट्री में क्या बदलाव रहता? बस मुझे सोच समझ के बताओ। रिजर्व सरप्लस की जगह पे क्या रहता? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व सरप्लस की जगह क्या रहता? कैपिटल रिजर्व, बराबर है ना। और डेबिट में आता तो गुडविल नहीं, बस इसी एंट्री में बताओ रिजर्व सरप्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाता? रिजर्व सरप्लस की जगह क्या आ जाता? टू कैपिटल रिजर्व। अगर परचेस होता तो, मर्जर है तो रिजर्व सरप्लस। एज इट इज हमने रिजर्व सरप्लस ले लिया ना सेलिंग कंपनी का। क्लियर? पक्की बात? डिफरेंस यहाँ पे कुछ आया नहीं? नरेशन लिख दो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, incorporation of assets and liabilities including reserves and surplus, including reserve surplus। 2 मिनट सिर्फ।
हाँ बस 2 मिनट, 4:30 का हमारा ब्रेक का टाइम है, बस हो गया। वॉशरूम में, हाँ। वॉशरूम में नहीं आऊंगा, मतलब आप वॉशरूम जाके बाहर आ जाना, बच्चे कुछ भी सोचते हैं। आपने बोला वॉशरूम में आओ तो हाँ हाँ चलेगा, आया आया। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, बिजनेस परचेस कर लिया, पीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? चलो पहले वाली एंट्री में लिक्विडेटर को क्रेडिट किया, अब मैं दे रहा हूं तो लिक्विडेटर को, वेरी गुड, लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और किस फॉर्म में दिया रे पीसी? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। मुझे कौन बच्चा एंट्री बताएगा यहाँ पे? मुझे कौन बच्चा यहाँ पे एंट्री बताएगा? लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गलत जवाब। लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गलत जवाब। सही जवाब बोलो, पूरा बोलो। काय को खुद के कंपनी में बेस खुद का नाम क्यों लिखेगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आधा अधूरा हुआ, कंप्लीट करो इसको, इसको कंप्लीट करो, ये आधा अधूरा ही हुआ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कंप्लीट करो। अच्छा डी नहीं, नहीं बिजनेस परचेज तो हो गया, रिवर्स ऊपर ही, नो, हाँ नहीं। कितने इक्विटी शेयर्स दिए बताओ? 10,000 इक्विटी शेयर, और एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो कितना आएगा? ऊपर का क्या है? अरे रे रे बच्चों, क्या कर रहे तुम लोग? टू सिक्योरिटी प्रीमियम कौन बोलेगा? अरे एक की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी ट्रांसफर की? 150, फेस वैल्यू कितनी उसमें? 100, ऊपर का 50 क्या है? प्रीमियम। फाउंडेशन। अरे एक की वैल्यू देखो ना, प्रश्न में दिए 100 रुपए फेस वैल्यू है, और आपने इशू प्राइस कितना पकड़ा इसका? 150, बरोबर है कि नहीं? ये ले देख, तेरी बुक तेरे पास नहीं इसलिए तेरा वास्तु बिगड़ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये समझा क्या? फिर से लिखू क्या नीचे? देखो 10,000 इंटू ये कितना है? 50। अरे बाबा, ट्रांसफर ही कितने शेयर इशू कर रही है ये बता। बचपन में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल में हर बार क्या जाता है? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हर बार क्या जाता है? फेस वैल्यू। कितने शेयर इशू किए ट्रांसफर ने, और एक का फेस वैल्यू कितना है? तो 10,000 इंटू 100 कितना जाएगा? 10 लाख। और कितने शेयर इशू किए? 10,000, और इशू प्राइस 150 है ना, तो 150 में 100 क्या था? फेस वैल्यू। ऊपर का 50 क्या है? प्रीमियम। डन। फाउंडेशन को भूलना थोड़ी है। लिखो पीसी डिस्चार्ज, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह कुछ है क्या यहाँ पे? नो। अब ले लो एक छोटू सा ब्रेक। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आ जाओ, बड़े हम लोग आगे आ जाओ बेटा। नाउ जैसे आपको अमलगमेशन की सारी एंट्रीज खत्म हो गई, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था देखना जरा। ए बेटा आ जाओ, देखो जरा, ये जो इंफॉर्मेशन थी ये अमलगमेशन के पहले वाली इंफॉर्मेशन थी, हमने यूज कर लिया। देखो मैंने बताया था अमलगमेशन के क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कौन सी इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए। तो हमने बोनस शेयर इशू कर दिए, उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पीसी के लिए थी, ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पीसी के लिए थी, यूज कर लिया। उसके बाद लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट, ये है इंफॉर्मेशन ट्रांसफरी के अकाउंटिंग वाली। बेटर के लाइबिलिटी में दिख रहा है 1 लाख ड्यू टू बेस्ट, यानी इंटर कंपनी ओइंग। एक के बुक में लाइबिलिटी है क्रेडिटर, एक के बुक में डेटर है। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये डेटर क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए डेटर क्रेडिटर दोनों एक जगह आने तो चाहिए, तभी तो कैंसिल हो गए ना। और दोनों एक जगह किसके बुक में आएंगे? ट्रांसफरी के बुक में। ट्रांसफरी जब ट्रांसफरर की सारी असेट्स और लाइबिलिटी ले लेगी, तो अब सारी असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफरर की किसके बुक में आ गई? ट्रांसफरी के बुक में। और जब ये असेट लाइबिलिटी आ जाएगी तब हम देखेंगे अरे इसमें तो डेटर भी हम है क्रेडिटर भी हम है, और अब कैंसिल करेंगे। सेलिंग के बुक में कैंसिल नहीं करना। सेलिंग के बुक में कैंसिल कैसे होगा? सेलिंग के बुक में सिर्फ दिख रहा है क्रेडिटर, डेटर किसके बुक में है? परचेसिंग के बुक में।
तो एक जगह आने के बाद कैंसिल होगा ना, अरे यस और नो, तो अब एक जगह आ गए, ध्यान से सुनना। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर, सब लोग ध्यान दो बेटा, आ जाओ। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर इंक्लूडेड, यानी सेलिंग के लाइबिलिटी में दिख रहा है परचेसिंग कंपनी, और परचेसिंग के डेटर में कौन दिखेगा, सेलिंग कंपनी। और कितना बेटा, 1 लाख फॉर द परचेस ऑफ, फॉर द परचेसेस फ्रॉम इट ऑन विच द बेस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। पहले तो डेटर क्रेडिटर कैंसिल कर दो, चलो कैंसिल करूं क्या, ध्यान से सुनना। ये इंफॉर्मेशन है ट्रांसफरी के बुक में अकाउंटिंग करने के लिए, ध्यान दो, लेट मत कर ऋतुजा, स्टार्टिंग का 20-30 सेकंड का पार्ट मिस हो गया तेरा। ये देखो, ये हमने लाइबिलिटी लिया गया, ये हमने सेलिंग कंपनी की लाइबिलिटी ले ली, देखो ये ले ली, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी आए ना। अब इस लाइबिलिटी में 1 लाख कौन दिख रहा है, बेस्ट। अभी हमारे बुक में आ गई, अब जैसे हमारे बुक में लाइबिलिटी आ गई, सेलिंग की सारी लाइबिलिटी आ गई ना दूसरे एंट्री में, उस लाइबिलिटी में हम खुद थे क्रेडिटर के फॉर्म में, और हमारे बुक में डेटर था कौन, बेस्ट। अब ये डेटर भी हमारा, क्रेडिटर भी हमारा, दोनों भी हम ही है, तो अब कैंसिल करूं क्या। ये लाइबिलिटी का नाम क्या था, करंट लाइबिलिटी, इसी में है ना वो, और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो करंट लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, तो डेबिट करो 1 लाख, और हमारे बुक में क्या है, करंट असेट है क्या, 2 करंट असेट। आप समझे क्या, 1 लाख लिखो, कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। अब ये क्या अमल कमीशन की एंट्री है क्या, ये तो कैंसलेशन की है। डन, डन। अब मैं आगे और पढ़ता हूं, क्या लिखा है इसमें देखो, आगे लिखा है, और ये 1 लाख किस पर्पस के लिए था, सेलिंग कंपनी ने परचेसिंग से माल खरीदा था, उसके ऊपर परचेसिंग कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था 25% ऑन कॉस्ट। माल कितने का बेचा था, 1 लाख का, 1 लाख सेल प्राइस है, परसेंटेज प्रॉफिट है कॉस्ट पे, सो 1 लाख के अंदर में 25% इंक्लूडेड है, मतलब 1 लाख ये 125 है, तो तुम बताओ 25 यानी कितना, वेरी गुड, 20,000 का टोटल प्रॉफिट था, लेकिन स्टॉक रिजर्व इतना आएगा कि वो नहीं मालूम। आगे लिखा है द गुड्स ऑफ ₹50,000 आउट ऑफ द सेट परचेसेस रिमेन्ड इन स्टॉक, यानी पूरे 1 लाख में आधा माल ही अभी भी स्टॉक में पड़ा है, तो आधा माल बिक गया होगा, आधा ही माल स्टॉक में पड़ा है, तो तुम बताओ कितना, 10,000 का ही स्टॉक रिजर्व रहेगा, आधा ही अनरियलाइज प्रॉफिट है, आधा तो बिक गया ना। अरे बाबा, सेलिंग कंपनी ने आधा माल बेच दिया, तो जो मर्ज हुआ उसमें आधा ही माल है, आधा माल कितने का, 50,000 का, 50,000 पे कितना प्रॉफिट, 10,000 का, तो 10,000 का प्रॉफिट रिवर्स करना होगा। फिर से रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, 2 करंट असेट में है ना स्टॉक, 2 करंट असेट, स्टॉक अकाउंट मत लिखना, क्योंकि स्टॉक अकाउंट जैसा कोई अकाउंट बैलेंस शीट में है नहीं, बैलेंस शीट में स्टॉक होता तो लिखता 2 स्टॉक, बट बैलेंस शीट में करंट असेट है, तो लिखो 2 करंट असेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना करंट असेट के ब्रैकेट में स्टॉक, कितना, 10,000 10,000। नरेशन इसका बड़ा प्यारा लिखेंगे हम लोग, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक included in current assets, now reversed। सेलिंग कंपनी ने, परचेसिंग कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था, तो रिजर्व सरप्लस बड़ा होगा, अब उस प्रॉफिट को रिवर्स करना है, तो रिजर्व सरप्लस को कम कर दो, देखो रिजर्व सरप्लस को कम किया तो डेबिट किया, ये भी प्रश्न में दिया हुआ था, मन से कुछ नहीं किया, ये देखो सारी इंफॉर्मेशन को हमने बाइफरकेट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन काय की थी, बिफोर अमलगमेशन, बिफोर अमलगमेशन बोनस की थी। ये इंफॉर्मेशन काय की थी, पॉइंट बी पीसी, पॉइंट सी पीसी, और पॉइंट डी ये अमलगमेशन के बाद ट्रांसफरी जो कैंसिल करेगी ना, वो ट्रांसफरी की अकाउंटिंग वाली।
ये ऐसे समझना होगा आपको कौन सी इंफॉर्मेशन किस पर्पस की है। गलत पर्पस के लिए गलत इंफॉर्मेशन, कुछ बच्चे ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं ट्रांसफर के बुक में अकाउंटिंग करने के लिए, जैसे आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे। बोलो कैंसलेशन ट्रांसफर के बुक में होगा क्या? नो। कैंसलेशन कहां पे होगा? कैंसलेशन कहां पे होगा बेटा? कैंसलेशन कहां पे होगा बताओ? ट्रांसफरी की बुक में। यस और नो? खेल खत्म। सारी एंट्रीज हो गई। लास्ट की 2 एंट्रीज बताओ, ये अमल कमीशन की है क्या? नो। ये कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी और ये स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जो हमने रिवर्स किया उसकी एंट्री। ये बात समझ में आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो बेटा, एनीबॉडी? पक्की बात? डन। अच्छा, अब यहां पे मर्जर था। अगर बच्चों ये परचेस मेथड होता, इफ परचेस, तो यहां पे क्या आता? कैपिटल रिजर्व। यहां पे कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देते। स्टोर रिजर्व को कम करना है ना, तो कौन सा रिजर्व कम करेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्लियर? ये भी लिख लो साइड में। तो इस प्रश्न को आपने जाने अनजाने में कितनी बार सॉल्व कर लिया? 2 बार, मर्जर समझ के भी और परचेस समझ के भी। आपने अगर नोट लिख दिया, परचेस समझ के सॉल्व किया तो ऐसे, मर्जर समझ के सॉल्व किया तो वैसे। डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति तो प्लीज पूछो। हम लोग हर बार स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पीसी निकाला, उसके बाद सेलिंग्स की बुक क्लोज की, उसके बाद परचेसिंग के बुक में एंट्री पास किया, और अब परचेसिंग की बैलेंस शीट। परचेसिंग की पुरानी बैलेंस शीट टैली है? यस। परचेसिंग की बुक में पांचों एंट्री में हर बार डेबिट क्रेडिट टैली है? यस। तो नई बैलेंस शीट में 5 एंट्री घुसेड़ दो, खत्म हो जाएगा। कैसे नई बैलेंस शीट में 5 एंट्री मर्ज करना है, मैं तरीका बताता हूं, समझना एक बार। अब अपना क्वेश्चन सामने निकालो, क्वेश्चन सामने निकालो, आ जाओ क्वेश्चन निकालो बेटा। बोलो पेज नंबर बताना। 4.16। हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन सामने। ये क्वेश्चन सामने आ गया। क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी है क्या? अब मैं परचेसिंग की बैलेंस शीट के ऊपर नजर रखना, पुरानी वाली टैली है ना, लिखो बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर अमलगमेशन, आफ्टर अमलगमेशन। अमलगमेशन की बात की बैलेंस शीट है, अमलगमेशन की बात की बैलेंस शीट है। सब लोग साथ में रहना बेटा। डन। फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट और वर्किंग नोट नंबर, अमाउंट। बरोबर? रप 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 लिखो जल्दी जल्दी फॉर्मेट। हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी साइड का नाम है। सबसे पहले क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे लिख दो नोट 1। उसके बाद क्या रहेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके आगे लिख दो नोट 2। सर नोट में लिख देना नीचे। सर यही लिख दिया तो भी चलेगा, नोट में भी लिखा तो भी चलेगा। नोट लिखा तो क्या थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा शेड्यूल 3 टाइप लगेगा, बराबर है कि नहीं? उसके बाद 1-2 लाइन की जगह छोड़ के फिर लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी। भले ही नॉन करेंट लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं होंगी, फिर भी लिख देना है क्या नॉन करेंट लाइबिलिटी? नो। तीसरा क्या लिखोगे? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी बस करंट लाइबिलिटी के नाम से ही है, तो फिर यहां पे नीचे नोट मत बनाओ, क्योंकि एक ही आइटम है ना, खुद करंट लाइबिलिटी एक ही है। उसके बाद एसेट साइड, एसेट में नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या क्या है? एक ही आइटम है नॉन करंट एसेट में, पीपीई है ना सिर्फ। यहां भी लिख सकते हैं, नोट बनाना है नोट भी बना सकते हैं, यही लिख दू। और करंट एसेट, करंट एसेट में भी खुद करंट एसेट बस एक ही आइटम है। असेट साइड की टोटल, लाइबिलिटी साइड की टोटल। और बैलेंस शीट के नीचे लिख लो नोट्स टू द अकाउंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट 1 शेयर कैपिटल। अभी तक मैंने कुछ सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया है, फॉर्मेट लिख रहा हूं बस। सब लोग बना रहे हैं साथ साथ में?
पुरानी चीजें बैक ऑफ द माइंड में चलने दो। हाँ, हमारा अमालगमेशन टॉपिक चल रहा है। अमालगमेशन में हमने सबसे पहले पीसी देखा, पीसी के अंदर में 3 मेथड थे, उसके बाद सेलिंग की बुक्स क्लोज की, सेलिंग की बुक्स में 7 स्टेप थी, उसके बाद हमने आज परचेसिंग की बुक में 4 एंट्री। ऐसे बैक ऑफ द माइंड में चलने दो। बैक ऑफ द माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए। देखो, हर बार आपका दिमाग एट ए टाइम 2 विंडो ओपन कर सकता है। जैसे लैपटॉप में बहुत सारी विंडो ओपन होती है ना एट ए टाइम, मल्टीटास्किंग, आप 2 विंडो ओपन कर सकते हो। बच्चा जो हाफ हार्टेडली क्लास में बैठता है, उसके फ्रंट विंडो में ये चलता है और बैक विंडो में कुछ और चलते रहता है। तो एट ए टाइम 2 विंडो चलते हैं। तो फ्रंट में ये चलने दो और बैक ऑफ द माइंड में बाय बैक हमारा हो गया, कंसल्टेशन हो गया। आपका माइंड में इतनी ताकत है, एट ए टाइम 2 चीज चलती रहती है, फ्रंट माइंड और बैक ऑफ द माइंड। तो बैक ऑफ द माइंड में पुराने टॉपिक चलने दो या डीटी का कुछ और चलने दो, अकाउंट्स में अकाउंट्स ही चलने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मन लगेगा, आपका रिवीजन होते रहेगा, आपका 100-125 बार रिवीजन हो जाएगा। आप एट ए टाइम बैक ऑफ द माइंड में कुछ और सोचते रहे हो। देखो, खड़े खड़े हमने थोड़ी देर पहले बाय बैक रिवाइज किया था, कंसोलिडेशन भी रिवाइज हो जाएगा। कंसोलिडेशन के अंदर में याद करो क्या था रे, कंसोलिडेशन में बस गिनती की एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, 5 वर्किंग नोट, क्या था? सबसे पहली वर्किंग नोट शेयर होल्डिंग पैटर्न, दूसरा एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडायरी, तीसरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, चौथा कंसोलिडेटेड रिजर्व पीएनएल, पांचवा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके अंदर में मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी रहती है? बैक ऑफ द माइंड में चलते रहना चाहिए। बोनस की एडजस्टमेंट, डिविडेंड की एडजस्टमेंट, स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी की एडजस्टमेंट, यस और नो। और कुछ रहता है क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। बस हर एक चीज के 2-2 इफेक्ट देने का है। डेप्रिसिएशन का रोड, हाँ ऐसा ऐसा कुछ कुछ था। तो ऐसा बैक ऑफ द माइंड में चलने दो, तो तुम्हारा 50-100 बार रिवीजन हो जाएगा। फिर तुम मेरिट के कैटेगरी में आ जाओगे। ऐसा जो बच्चा करते रहता है ना, वो बच्चे मेरिट के निशानी है। कि मतलब उसके फ्रंट माइंड में भी पढ़ाई और बैक ऑफ द माइंड में भी पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, मतलब दूसरा कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं। इंसान एट ए टाइम 2 चीजें सोचता है। देखो, आप क्लास अटेंड करते करते आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और भी चलते रहता है। जैसे किसी के मन में चलता है सर ब्रेक कब दोगे, किसी के मन में चलता है सर एसी चालू कर दो, किसी के मन में चलता है कि सर ये कब होगा, किसी मन, देखो वो मन के अंदर, मन तो थोड़ी समझता है कि एसी की बात सोचनी है, ब्रेक की बात की, पढ़ाई की बात सोचनी है। तो आप बैक ऑफ द माइंड में क्या सोचना? पढ़ाई की बातें सोचना। तो आपके सब्जेक्ट रिवाइज होते रहेंगे, तो आपका 100-50 बार रिवीजन हो जाएगा आपके अटेम्प्ट के पहले। इसको बोलते हैं कि लिमिटेड समय के अंदर में कैसे रिवाइज करना वो सर। तो बैक ऑफ द माइंड में यही चलना चाहिए, कुछ और मत चलने देना। चलो अभी आ जाओ। सो शेयर कैपिटल लिख दिया सभी ने? शेयर कैपिटल में लिखो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बैक ऑफ द माइंड में बायबैक चल रहा है इन सभी के, उसको चलने दो, वो चलते रहेगा। और यहां पे सामने ध्यान दो। अरे आपको लग रहा होगा मैं पागल हूं, बट मैं पागल नहीं हूं, यही तरीका है, यही सही तरीका है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इसमें है, नहीं होता ऐसे। मुझे एक बात बताओ, आप क्या एट ए टाइम 2 चीजें चलती है दिमाग में? नहीं, अरे तुम उसको पर्सनली ले रहे हो। देखो मैंने कुछ बोला, इसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चालू हो गया कि सर ने मेरे को ये सोच के बोला होगा। ये तेरे बैक ऑफ द माइंड में आया तभी तू बोल रही। बट मेरा अभी मैंने समझा है ना, बैक ऑफ द माइंड में वो मन को नहीं समझता। माइंड को क्या समझता है? पढ़ाई की बात है कि कौन सी बात है? कौन सा? फ्रंट माइंड का फोकस एक जगह रहना चाहिए। करेक्ट करो सेंटेंस को। फ्रंट माइंड का फोकस एक ही जगह होना चाहिए। क्या बोले? हो जाएगा, प्रैक्टिस तुम करो तो सही हो जाएगा। अब जैसे एक सेकंड मैं तुमको बैक ऑफ द माइंड का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। देखो सब लोग ध्यान देना, मैं हर बार आपको एक चीज समझता हूं बच्चों। जैसे देखो ध्यान देना, हम लोग बचपन में भी कोई चीज लिखते थे ना, जैसे मैं आप लोगों को बोलता था कि बच्चों अपना बेसिक जो रूल था, देखो मैं बोल कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं, दिख रहा है क्या? ये है फ्रंट माइंड और बैक माइंड। जैसे मैं बोल कुछ और रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं। आप ऐसा करके देखो, बोला कुछ और बोलो नहीं, तो मैं वो ही समझा रहा हूं कि प्रैक्टिस से हो जाएगा। और इसके लिए 1000 बार प्रैक्टिस नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ कुछ और बार। जैसे कि मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं और समझाते समझाते बताओ मैं क्या बना रहा हूं बेटा? मैं बोल कुछ और रहा हूं और देखो मैं आपको समझाते समझाते क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं। देखो मुंह से कुछ और बोल रहा हूं और लिख कुछ और रहा हूं। तो ये चीज नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी दूसरे बैच में ही हो गई थी मेरी नहीं नहीं, मैं वही समझा रहा हूं। आप एबीसीडी क्यों लिख पा रहे हो? मैं एबीसीडी लिख रहा हूं, मेरा ये दूसरे बैच में हो गया था। दूसरे बैच में हो जाता तो आपका भी सेकंड प्रैक्टिस में रिवीजन में हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करना, देखो बताना मेरा काम है, ट्राई करने में क्या हरकत है। हाँ बस बार बार ट्राई करना, नहीं होता ऐसे। देखो कौन सा? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा कुछ दिन रुको, तुम्हें ट्राई करना, 2 दिन ट्राई करो, तीसरे दिन बात करेंगे अपन, तीसरे दिन बात करेंगे। और यार वही अभी मैं करता हूं।
तुम्हारी बैच खत्म होने के पहले वो तो एक चीज ला। अच्छा वो अगर मैं लेके आ गया तो फिर तुम मानते हो जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है। हाँ बस फिर डन। बस इम्पॉसिबल नहीं समझता अपने को, आई एम पॉसिबल। ये तक आएंगे। बाप रे भाई मैं टेंशन में आ गया था, तूने जैसे आकांक्षा की तरफ देख के ऐसा किया। आएंगे 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 लाख रुपए के धन। अच्छा आ जाओ, आप भी एक बार ट्राई करना। इक्विटी शेयर कैपिटल, लो रे बेटा फटाफट से बता दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पे, कुछ है क्या यहाँ पे? अच्छा बस वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, कितना है बेटा यहाँ पे बताओ? 20 लाख ना रे। हाँ कितना है बेटा? 20 लाख लिख दूंगे यहाँ पे, 20 लाख पहले का, प्लस इशू भी है ना कुछ और। हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला 20 लाख लिखा। अब ढूंढो सर, क्या ढूंढो? सारी जर्नल एंट्री में देखो ना इक्विटी शेयर कैपिटल का है। इक्विटी शेयर कैपिटल, 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 इक्विटी, हाँ क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट हुआ मतलब क्या हुआ? प्लस हुआ। हाँ और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी, बस इतना ही है। हाँ तो पुराना वाला कितना था? 20 प्लस 10, टोटल कितना हो गया? 30 लाख। और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फाउंडेशन में आपको नोट बताई थी, कौन बच्चे को नोट याद है बताओ? नोट बताओ यहाँ पे क्या नोट थी? फाउंडेशन में मैंने बताई थी और बोला था इंटर में काम आएगी। ऊपर के जो शेयर है उसमें से ऐसे कितने शेयर है जो इशू किए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? 10 लाख, बिजनेस खरीदने के लिए दिए ना। सो लिखो, जब कभी भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो तो उसमें से कितने शेयर हमने फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू किया वो लिखना होगा। लिखो आउट ऑफ द अबाउ, आउट ऑफ द अबाउ शेयर्स कॉमा रुपीज 10 लाख शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन। 100 पेपर में से 5 ही पेपर में एग्जामिनर को ये नोट देखने मिलती है, 95 बच्चे लिखते नहीं है, इसकी वजह से आधा नंबर कट हो जाता है। आप भी आपके दोस्त लोगों का जब अमल कमीशन टॉपिक होगा तब ये नोट चेक कर लेना, 100 में से 5 बच्चों की बुक में नोट दिखेगी, 100 में से 5 बच्चों में। और ये नोट जरूरी है, कंपनीज एक्ट में भी है, फाउंडेशन में भी बताया था, जरूरी नोट है बेटा। आउट ऑफ द अबव शेयर्स रुपीज 10 लाख शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और वो कंसिडरेशन क्या था? एक शब्द में बताओ, बिजनेस परचेस। धंधा खरीद लिया ना हमने, एक कंपनी खरीदी, उसके वजह से शेयर इशू किए, पैसे लेके थोड़ी दिए, बराबर है? और कहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल? नो। टोटल करो, लिखो नोट 1 बैलेंस शीट के अंदर में लिख दो आउटर कॉलम में 30 लाख। डन। फिर से क्वेश्चन की बैलेंस, सीक्वेंस मत भूलना, सीक्वेंस कौन सा है क्वेश्चन की बैलेंस शीट का? सीक्वेंस कौन सा बेटा क्वेश्चन की बैलेंस शीट का? हाँ अगला आइटम ये हो गया। देन रिजर्व सरप्लस 10 लाख, नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ पहले क्या था? पहले क्या था? पुराना वाला रिजर्व था ना, पुराना वाला रिजर्व कितना था? 10। अब ढूंढो सारी एंट्रीज में, जहां जहां रिजर्व क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस। ढूंढो रिजर्व 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 रिजर्व, रिजर्व सरप्लस क्रेडिट हुआ, हाँ ये 3 लाख का प्लस। और ढूंढो रिजर्व 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 रिजर्व, डेबिट हुआ 10,000। सो प्लस कितना था? 3 लाख माइनस 10,000 प्लस 3 लाख, 3 लाख ना माइनस 10,000। और ढूंढो रिजर्व सरप्लस के नाम पे और कौन से रिजर्व दिख रहा है? रिजर्व सरप्लस के नाम पे और कुछ दिख रहा है क्या? ढूंढो रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में जो आता है, ढूंढो रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में और क्या आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। और ढूंढो कुछ रिजर्व सरप्लस के नाम पे आ रहा है क्या? नो। तो लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगला आइटम इसमें। सिक्योरिटी प्रीमियम भी अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस ही होता है ना। 5 लाख 17,90,000 लिख लिया सभी ने? लिख दो 17,90,000। क्लियर? लिखा सभी ने? अगला आइटम सीक्वेंस नहीं तोड़ना। हाँ करंट लायबिलिटी
हाँ, करंट लायबिलिटी में हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है, ढूंढो एंट्रीज में। क्रेडिट हुआ है करंट लायबिलिटी तो प्लस, डेबिट हुआ है तो माइनस। ढूंढो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हाँ, 2 लाख दिख रहा है सभी को। हाँ, प्लस 2 लाख करना। हाँ, और ढूंढो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस 1 लाख। देखो फोर्थ एंट्री में डेबिट हुआ है। और ढूंढो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हो गया बस, प्लस 2 माइनस 1 कितना हुआ, 21 लाख। क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म। परचेसिंग की गलती से बच्चे इसमें सेलिंग के असेट लायबिलिटी लेना शुरू करते थे। 2 कॉलम है, परचेसिंग वाला देखना है, परचेसिंग की बैलेंस शीट बना रहे। असेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई पुराना वाला कितना था, 25। ढूंढो सारी एंट्रीज में कहां पीपी है, पीपी डेबिट हुआ प्लस 15, बस इतना ही है ना। 25 प्लस 15 40 लाख। उसके बाद अगला आइटम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट असेट में लिख दो, है कि जगह, कितना है 5 लाख। नई वाली इन्वेस्टमेंट तो आईश नहीं ना। उसके बाद करंट असेट कितनी थी हमारी, 20। ढूंढो करंट असेट ऊपर कितनी है। हाँ, करंट असेट डेबिट हुई यानी ऐड करो। और कौन सी एंट्री में करंट असेट है देखो, नीचे करंट असेट क्रेडिट हुआ, लेस करो, प्लस 5 लाख माइनस 10,000, प्लस 5 लाख माइनस 10,000, 24 लाख 90,000। क्वेश्चन की बैलेंस शीट खत्म। अब रुक जाओ, अब एंट्री में जाओ, फिर से एंट्रीज में जाओ, ढूंढो अंटिक अंटिक अंटिक। बिजनेस परचेज डेबिट, बिजनेस परचेज क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। लिक्विडेटर क्रेडिट, लिक्विडेटर डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसल। और ढूंढो अंटिक 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 कोई ऐसा आइटम। करंट असेट क्रेडिट कर दिया ना हमने, नहीं किया था हमने, करंट असेट कम नहीं किया है क्या, माइनस कम करो ना, माइनस 1 लाख तो कितना आएगा, 23,90,000। करंट असेट क्रेडिट हुआ एक जगह, ये करंट असेट क्रेडिट छोड़ दिया था आपने, सॉरी मैंने, आपने लिया क्या सबने, देखो दो ही 3 ही बच्चे ने हाँ बोले। हाँ, उसके बाद और ढूंढो करंट असेट, करंट असेट और कुछ नहीं ना, अंटी कंटी और कुछ है, खत्म। बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। 30 17 37 47 20 57 58, नहीं रे 68 लाख असेट साइड की टोटल। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था रे, सिंपल एकदम। आकांक्षा कुछ था क्या, आकांक्षा बोलती सर वो एबीसीडी तो हम भी लिख सकते, कुछ और बोल सकते। ट्राई कर, ट्राई कर, कुछ और मेरे से बात करो और एबीसीडी लिख। हाँ कर ट्राई, है ना, लिखना, हाँ पुलिस में रुकना, ट्राई कर रही हो, हाँ लिख, एबीसीडी लिखती जा और मुझसे बात कर। हाँ लिख, हाँ बोलना, तू चुपचाप क्यों बैठी है, तू बोलना कुछ, कहां से आकांक्षा तू, ओए शिट, देख कुछ एक भी शब्द नहीं बोली उसने, बस वो एबीसीडी लिख रही है, पर बोली नहीं ना तो कुछ, तुम समझेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खाली बस चुप बैठ करके वो मन के मन में याद आ जाता है, बट आप कुछ और बोलो और कुछ और लिखो, बोलना कुछ और है, लिखना कुछ और है, तो वहां समझ में आता है कि इंसान के अंदर 2 मन है, एक ऊपरी मन और एक अंतर मन। समझ में आया क्या, वो चीज है। जैसे कि नहीं तू मुझसे बात करते करते लिख, तुझे दिक्कत आएगी पहली बारी में, पर जब तू 3 4 बार करेगी तो हो जाएगा, फिर तू ट्रेन हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ भी कर। चलो लो बेटा कंप्लीट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय का हेडिंग रे बेटा, बैलेंस शीट ऑफ बेस लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन। छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अच्छा लिखवा के देता हूं तुमको, छोटा सा एकदम, जल्दी सॉल्व कर लोगे आप, एकदम प्यारा, छोटा और प्यारा।
मैं जो भी करूंगा आपके भले के लिए करूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि लिखो। नहीं नहीं, एमसीक्यू अभी नहीं, अभी आप एमसीक्यू के लिए तैयार नहीं हुए बेटे, अमल का मिशन के कंसोल्टेशन के किए कि नहीं रे सभी ने? तेरी बच्चे तो नहीं ना किसी का? इजी था ना? कोई है जिसका एमसीक्यू के अपने कंसोल्टेशन के एमसीक्यू बचे हैं? कब तक करेगा रे बेटा? 5 मिनट लगे होंगे तुमको वो थ्योरी के एमसीक्यू करने के लिए, उतना नहीं लगा? एक सेकेंड ना, आ गया क्वेश्चन, एक अच्छा सा प्यारा क्वेश्चन, फिर मैं लिख करके बता दूंगा। यानी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में लिख लेना उसको। क्या करेगी उसका? मच्छर यहाँ पे है? हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मच्छर नहीं है यार इधर में। कीड़े मारने के लिए क्या लेके आते वो नहीं मालूम।